प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास से कुछ दूरी पर ही राहुल गांधी और अन्य लीडरों के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होनी चाहिए और हो भी क्यों ना, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के रहते हुए शिक्षा मंत्री पेपर लीक हुई है, 20 से 22 स्टूडेंट की जाने गई है, उनकी धरना प्रदर्शन वाजिब था। लेकिन सवाल यह है, क्या राहुल गांधी को आज दिल्ली के सड़कों पर घसीटा गया है? डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। राजनीति में इससे ज्यादा मैं कह सकता हूं दुर्दशा क्या हो सकती है कि पक्ष रहेगा लेकिन विपक्ष की नामो निशान मिटा दी जाएगी। क्या विपक्ष अब इतना कमजोर हो चुका है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा राहुल गांधी अपोजिशन ऑफ लीडर विपक्ष की मुख्य चेहरा है, उनके साथ यह व्यवहार किया जाएगा? आज इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे अखिलेश यादव भी, कांग्रेस के अन्य लीडर पवन खेरा, प्रियंका गांधी भी शामिल थे। लेकिन जिस तरीके से मैंने आज वीडियो देखा दिल्ली पुलिस वर्सेस कांग्रेस पार्टी, इससे तो यह क्लियर हो गया कि अब पुलिस को कांग्रेस पार्टी की कोई नहीं है। उनको भी यह एहसास हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी ही लगातार सरकार में रहेगी तो कांग्रेस पार्टी मेरा क्या ही कर लेगी। लेकिन यह आपकी भ्रम है। दिल्ली पुलिस ने कल ऑलरेडी जो दिखाया है स्टूडेंट के साथ, वो व्यवहार स्वीकार करने लायक नहीं है। कल स्टूडेंट्स के बाकायदा जो कुछ वीडियो वायरल हुए हैं उसमें काफी घायल चोटिल नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज भी है, कितने को तो ये बताया गया वीडियो में कि बैरिकेड जो थे उसमें करंट भी डाल दिया गया। सोचिए इससे ज्यादा हैरानी की बात क्या हो सकती है। इसको मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है मैं उस बात को आगे रखते हुए कहता हूं, अगर इसमें हकीकत है तो क्या दुर्भाग्य की बात है। और इनकी मांग क्या है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा। बताइए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आखिर क्यों ना हो? शिक्षा मंत्री के रहते हुए, धर्मेंद्र प्रधान के रहते हुए पद पे 20 से 22 स्टूडेंट की जान इसलिए चली गई क्योंकि नीट जैसे पेपर लीक हुए हैं। अब सोचिए जिसकी की इंतजार सालों से स्टूडेंट करते हैं, वो समय पे नीट एग्जाम आता है, जैसे एग्जाम आती है उनको पता चलता है पेपर लीक हो गई है। तो उनकी मांग क्या गलत है? क्या सरकार का ये राइट्स नहीं बनता था कि जो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं उनके साथ बात करके इस प्रोटेस्ट को खत्म करे? बाकायदा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है तो क्यों ना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लिया जाए। इसका मतलब है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में कुछ ना कुछ ऐसी राज छुपी हुई है जो मोदी सरकार डरी हुई है। उनको ये लगता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ और राज ना खुल जाए, तो एक राज को दबाने के लिए नया राज ना खुले, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे ही शिक्षा मंत्री पर। यह तो उन्होंने मन ठान लिया है। लेकिन स्टूडेंट्स अब भी जंतर मंतर पर बने हुए हैं। जब जंतर मंतर से संसद मार्च के लिए निकला तो दिल्ली पुलिस के द्वारा जंतर मंतर पर पूरी स्टेज को हटा दिया गया था, लेकिन फिर से स्टूडेंट वहां पर इकट्ठे हो चुके हैं और जंतर मंतर पर टिके हुए हैं अपने भरोसे के साथ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम ले करके रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में विपक्ष अब नहीं बचेगा? आज सोचिए स्टूडेंट की आवाज बनकर राहुल गांधी आज धरने पर बैठे तो उनके साथ इस तरीके की व्यवहार की गई है। आप वीडियो को देखिए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी जमीन पर नीचे गिरे हुए हैं और दिल्ली पुलिस उनको इस तरीके से उठा रहा है। ये उठा रहा है या घसीटा जा रहा है? आप वीडियो देख करके खुद जजमेंटल हो जाइए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या यह है। लेकिन मैं जिस एंगल से देख रहा हूं, मुझे कहीं से भी ये नहीं रिस्पेक्टफुल नहीं लग रहा है राहुल गांधी के साथ। अब प्रियंका गांधी बाकायदा कांग्रेस पार्टी का और लीडर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप इस वीडियो को भी देखिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सवाल यही है कि क्या इसके परिणाम इतना भयंकर होगा कि दिल्ली पुलिस रिस्पेक्ट की दायरा ही खत्म कर देगी? क्या उनको नहीं पता है कि अपोजिशन ऑफ लीडर वो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी है, जिनका पूरा 3 पुश्त देश के लिए कुर्बान हो चुका है? उसके घर के आप लीडर को इस तरीके से जमीन पर आप व्यवहार कर रहे हो, यह व्यवहार नहीं दुर्व्यवहार है। यह बर्बरता है जो कि स्वीकार नहीं करेगा देशवादी। आए दिन अब ना पक्ष सिर्फ रहेगा, विपक्ष कोई भी आवाज अगर उठाएगा तो उसके साथ इस तरीके की व्यवहार आखिर कहां तक यह सही माना जाएगा? अब सोचिए अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी के जो मुख्य है उनके अंदर प्रोटेस्ट चल रही है। वहां पे सोनम वांगचुक जी भी स्टेज पे बैठे हुए थे तो उन्हें दहशतगर्द की बी टीम बता दी गई है। मतलब यह तो क्लियर है कि सरकार
सरकार के अगेंस्ट अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप दहशतगर्द हैं। कल जो स्टूडेंट्स वहां पर हजारों की संख्या में पहुंचे थे, क्या वो दहशतगर्द हैं? आप खुद सोचिए। क्या यह दहशतगर्द का सर्टिफिकेट क्या आसानी से ये लोग दे देते हैं? क्या ये खुद देशभक्त हैं? और ये होते कौन है देशद्रोह और दहशतगर्द करने वाले? पहले खुद देशभक्ति की सर्टिफिकेट पेश करिए कि आप कितने देशभक्त हैं। जहां से आप हमें देख रहे हैं और हम अपने नजरिए से दिखाई देते हैं तो आप हमें देशद्रोह लग रहे हैं, क्योंकि देश को आप बांट रहे हैं। देश आज के समय में बट चुका है, हिंदू में, मुसलमान में। आज के समय में राहुल गांधी जैसे ऑपोजिशन ऑफ लीडर के साथ अगर यह व्यवहार कर रही है तो सोचिए वो स्टूडेंट के साथ क्या व्यवहार कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की कोई गलती नहीं है, या तो मैं भी कह रहा हूं, जब फरमान आता है, याद करिए जनरल डायर का जब फरमान आया था तब भी गोलियां चली थी, तो यही अभी चल रहा है, बस रंग बदल चुके हैं, इंसान तो वही है। आज़ादी की कितनी इन्होंने लड़ाई लड़ी है ये भी आप जानते हैं। आज़ादी की लड़ाई हकीकत में अगर जानिए तो कांग्रेस पार्टी ही लड़ी थी। इनका कितना योगदान है आज़ादी की लड़ाई में। आज ये सभी को देशभक्ति की बात बता रहे हैं, सबको देशद्रोह की सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन खुद के ऊपर कभी सोचा है? जब किसी के ऊपर उंगली लगाते हो तो यह 4 उंगली आपके पास अंदर झांकता है और यह कहता है कि खुद के अंदर झांक के देख कि तुम में कितनी कमियां हैं। दूसरे के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने से कुछ नहीं होता है। मैंने जो ये वीडियो देखा है राहुल गांधी के साथ जो व्यवहार किया गया, वास्तव में कह रहा हूं देख करके मैं हैरान नहीं हूं, दुखी हो चुका हूं कि क्या राहुल गांधी के साथ ये लोग इस तरीके से व्यवहार करेंगे। ऑपोजिशन ऑफ लीडर है राहुल गांधी, उनके साथ इस तरीके से उनके चेहरे पर दर्द देखिए, उनके चेहरे के रंग उड़े हुए हैं, बाकायदा वो परेशान नजर आ रहे हैं। अब यहां तक की खबर आ रही है कि उनके बाकायदा चेहरे पे कहीं कट लग गई, खून के भी कुछ लोग कह रहे हैं कि निशान है। यह भी मुझे नहीं पता हकीकत क्या है, लेकिन इस तरीके के अगर व्यवहार की गई है तो वास्तव में कहता हूं यह शर्मिंदगी भरी है। आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरतापूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा और बदतमीजी से ले जा रहे हैं। बता भी नहीं रहे कि हमारे नेताओं को कहां ले जा रहे हैं। हम सब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। हमारे कपड़े फाड़ दिए, हम पर एक तरह से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है, छात्रों के ऊपर लाठियां नहीं चलने देंगे, छात्रों के ऊपर केस नहीं चलने देंगे, धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी पर नहीं रहने देंगे। यह देश किस दिशा में जा रहा है? अखिलेश यादव भी आज वहां पर शामिल हुए थे। बाकायदा आज सभी लीडर्स, कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, जितने भी अन्य स्टेट से आए हुए थे, सभी लीडर को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन सवाल वही है, क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं है? क्या अब आवाज को इस तरीके से दबाया जाएगा? क्या अगर हम अपनी आवाज उठाएंगे तो हमें इस तरीके से पुलिस को आगे करके हमारे साथ यह बर्बरता की जाएगी? क्या यह सरकार अहंकार और घमंड में इस तरीके से चूर हो चुका है कि उसे सही गलत की पहचान ही अब नहीं रही है? अरे घमंड तो रावण का भी टूट गया था, तो आपकी क्या घमंड रहेगी? याद करिए, सत्ता किसी की बपौती नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी 60 साल इस देश में थी, तो आज के समय में 15 साल ही आपके हुए हैं। सरकार आप समझ जाइए, आज है कल नहीं रहेगी, ये बात आप सोच लीजिए। देश की जनता जाग चुकी है। स्टूडेंट्स हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं और उस प्रोटेस्ट में सिर्फ स्टूडेंट ही शामिल नहीं है, उस प्रोटेस्ट में बाकायदा देश के अन्य लोग भी शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वो भी आपसे अब उब चुके हैं। वो चाहते हैं कि सरकार से छुटकारा मिल जाए। और यह छवि जो आपकी ग्राफ गिर रही है ना डे बाय डे, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण आप हैं, क्योंकि आपने लोगों को बोलने की आज़ादी दी, और आज़ादी नहीं दी बोलने की, आपने बाकायदा उनकी बोलने की आज़ादी को छीन लिया। अगर आप बोलने की आज़ादी को देते तो शायद आज यह स्थिति नहीं आती। हैरान हूं मैं यह देख करके कि आज जिस तरीके से व्यवहार किया गया है सरकार के इशारों पर दिल्ली पुलिस के द्वारा, वो वास्तव में कहता हूं निंदनीय है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए एजे न्यूज पल्स।